सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। आज हम प्रभु के वचन से जानेंगे कि पापों की क्षमा किस प्रकार हो सकती है। तो हम वचन पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 7 आयत से। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से भागीता रखें और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा कि जैसा वह ज्योति में, अगर हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे के साथ सहभागिता रखें, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहे, इकट्ठा रहे, तो ये क्या है, सबसे अच्छी बात भी है। हालेलुया। और उसके पुत्र अर्थात परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है, सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। अगर हमें पापों से आजाद होना है तो प्रभु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। हम पहले शुद्ध नहीं थे, हम अपने ही अपराधों के कारण परमेश्वर से दूर चले गए। इसी प्रकार हम परमेश्वर से अलग हो गए क्योंकि पहले पापों की क्षमा नहीं थी, पर अब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा पापों की क्षमा है। हालेलुया। और उसका 8 आयत में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। अगर हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं कि हमें पाप नहीं है। पाप किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? पाप आदम और हवा के द्वारा उत्पन्न हुआ। हम कह रहे हैं कि हम पाप नहीं करते तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और फिर हम में सत्य नहीं है और फिर हम में सच नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। और परमेश्वर झूठों से प्रेम नहीं रखता। अगर हमें प्रेम रखना है, उसके लहू के द्वारा शुद्ध होना है, पवित्र होना है, तो हमें सच बोलना होगा। उसका 9 आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। और हमारे जो सब अधर्म है, जितने भी गुनाह हैं, उनको परमेश्वर क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि वही शुद्ध करने वाला परमेश्वर है और वही हमें शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। और उसका 10 आयत में लिखा है, यदि हम कहते हैं कि हमने अपराध नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं, उसको सच नहीं ठहराते, उसको झूठा ठहराते हैं। मतलब अपने आप को सच दिखाते हैं पर हम क्या है, झूठे हैं। आगे लिखा है, उसका वचन हम में नहीं है। और उसका जो वचन है और प्रभु का वचन हम में नहीं है, फिर क्योंकि हम फिर झूठ बोल रहे हैं और परमेश्वर झूठों से प्रेम नहीं रखता। आगे लिखा है पहला यूहन्ना 2 का 1 में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु ने ये बातें किस लिए लिखी हैं? क्योंकि हम पाप ना करें, हम गुनाहों से बच जाएं। और ये बातें परमेश्वर ने किस लिए लिखी हैं? क्योंकि हम अपराध ना करें परंतु बचाए जाएं। हालेलुया। और उसका 2 आयत में लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया। प्रायश्चित कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके बिना पापों की क्षमा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं जाते तो हमारे अपराध फिर भी बने रहते हैं। अगर हम अपने अपराधों को छोड़ना चाहते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह से ही प्रायश्चित करना जरूरी है। हालेलुया। आगे लिखा है, और केवल हमारे ही नहीं और सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों का प्रायश्चित नहीं है, पूरे जगत के पापों को माफ करने वाला परमेश्वर प्रभु है। हालेलुया। अगर कोई भी उससे पापों की क्षमा मांगता है तो प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा